तुम्हें लगता था देवताओं ने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा है, पर अपने पतन का मंत्र तुमने स्वयं सिद्ध किया है रावण। अपनी भक्ति से, तप से प्राप्त की गई शक्तियों का उपयोग तुमने जन कल्याण में नहीं, बल्कि संसार को मुट्ठी में लाने का दुरुपयोग किया। दसों विद्याएं पाकर तुम दसों दिशाओं में पूज्य बन सकते थे, पर तुमने चुना दसों दिशाओं में भय फैलाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के फेर में तुम समाज को सशक्त नहीं कर पाए। यदि धर्म और मर्यादा के पथ पर चलते तो केवल अपने कर्म से ही अमर हो जाते हैं, परंतु धर्म की उपेक्षा करने के कारण नाभि में रखा कलश भी तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सका। भैया, कदाचित आप मेरी बात मान लेते तो आपके अंत का कलंक मेरे माथे पर नहीं लगता भैया। विभीषण, अपने आप को दोष मत दीजिए विभीषण। रावण की मृत्यु का भेद ज्ञात होने के बाद भी युद्ध के अंत तक आपने रावण की मृत्यु का भेद अपने भीतर रखा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रावण का अंत हो। भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा पार की है आपने विभीषण। रावण का अहंकार टूटने की प्रतीक्षा की, परंतु कर्म फल से स्वयं ब्रह्मा भी किसी को नहीं बचा सकते। यही नियति का लेखा है। यह रावण के चयन का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा दोष, उन्हें ना रोक पाने का दोष। जीते जी उन्हें नहीं रोक पाई तो क्यों इस हाथ में मृत्यु को ना चुन लिया? मेरी देह पर पग रखकर तो वो युद्ध भूमि में कदापि नहीं जाते। मेरा दोष है, केवल मेरा। अपने आप को दोष मत दो भाभी। दोषी तो वो देव है जिन्होंने मिलके सदा भैया के साथ छल किया है। दोषी तो वो है जो उन देवों के छल का माध्यम बने। अभी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। मेरे भैया तो सबसे बड़े शिव भक्त थे, राक्षसों के उद्धारक थे। सारे देवता उनसे थर थर कांपते थे और एक तुच्छ मानव के हाथों वो मारे गए। ये संसार मान सकता है, परंतु मैं नहीं। कोई छल, कोई षड्यंत्र तो हुआ है। किसी ने तो छला है उन्हें और हमें पता तक न चला। मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। जाओ, दशानन से राजधर्म की शिक्षा सीख लो। रावण महाज्ञानी है, महाप्रतापी है। राजधर्म की सीख के लिए उससे उत्तम शिक्षक तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु भैया आप, लक्ष्मण, ज्ञान वो गंगा है जिसका जल जहां भी छलके उसे समेट लेना चाहिए। माना कि वो हमारा शत्रु है, अहंकार से जकड़ा हुआ है, परंतु अवगुण होने के साथ साथ रावण में अनेकों गुण भी हैं। वेदों का ज्ञाता है वो, लंका की समृद्धि का कारण है।
और एक उत्तम राजा होने के साथ साथ एक उत्तम प्रशासक भी है। जाओ लक्ष्मण, रावण से सीख लो। मेरे भैया को लगता है कि तुम एक महाज्ञानी हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। मेरे भैया श्री राम ने मुझे यहां तुमसे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा है रावण, और मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखा आपने भैया, देखा अब भी कितना अभिमानी है ये। कौन अभिमानी है लक्ष्मण? ज्ञान पाने का मार्ग, उसकी विधि क्या आप वशिष्ठ और विश्वामित्र शिष्य लक्ष्मण को सिखानी पड़ेगी? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। परंतु सत्य तो यह है लक्ष्मण कि यदि विनय ना हो तो विद्या नहीं। हे विद्वान, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। हे लक्ष्मण, रघुकुल के वीर योद्धा, वे जो तुम्हारे पीछे हैं, वे ज्ञान का महासागर है। देखो देखो कैसे आज भी एक अभिमानी को परास्त करने के बाद इतने विनम्र हैं। यही है हमारे यहाँ पुरुषोत्तम। मैं अधर्मी क्या ही ज्ञान दे दूं? यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है जो शिक्षा की दीक्षा देने योग्य है, तो ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्पागणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण, मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ। जय विजय, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक
अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग। राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है, ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। हे लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी शुभ कार्य करने में विलंब मत करना, और जो कार्य किसी को किसी प्रकार का सुख न दे उसे करने में कोई शीलता मत दिखाना। ये माटी देख रहे हो, जो राजा अपनी माटी और प्रजा के लिए कार्य करता है, संपूर्ण सृष्टि भी उसे परास्त नहीं कर सकती। जब तक मैं अपने लंका और अपने राक्षस कुल की सेवा के लिए काम कर रहा था, अपराजित था, जिस क्षण मैं अभिमान से ग्रस्त हुआ, मेरी माटी और प्रजा दोनों का लाभ ना हुआ और मेरे अभिमान में लंका और उसकी प्रजा का पतन कर दिया। हे लक्ष्मण, अपनी कोई दुर्बलता का भेद सगे संबंधियों को मत बताना। क्योंकि समय का चक्कर बदलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देखो अपने चारों ओर, ये राज, ये प्रशस्ति, ये बल, ये साहस, ये संपत्ति सब नश्वर है, सब मिथ्या है। सत्य तो केवल श्री राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज
भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। आज धर्म के एक पग ने अधर्म के 10 शीश रौंदे हैं और इस कार्य में सार्थक बने विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जय श्री राम। हमने आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दीजिए माता, हम केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हाँ सीता, इन राक्षसियों के प्राण तुम्हारे संकेत के दासी हैं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना पुत्री। माता कभी पुत्री से क्षमा नहीं मांगती और आप तो इस अंधकार में मेरा प्रकाश का पुंज थी, मेरे सुख दुख के साथी थी। और आप सब भी निश्चिंत रहें, मेरे श्री राम दयालु हैं, कृपा निधान है। शीघ्र ही लंका के आकाश में धर्म का सूरज जगमगाएगा। अब प्रतीक्षा की परीक्षा समाप्त हुई, सिया राम के मिलन की बेला आई है। अब ये प्रकृति का कौन सा संकेत है? अब कौन सी विपदा है? ये महासती के विलाप की विध्वंसक ऊर्जा है लक्ष्मण। जब प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, पूंजी लुट जाए, तब मन से आह निकलती है लक्ष्मण। ये महासती देवी मंडोदरी की आह है लक्ष्मण। यदि उनका संताप क्रोध में बदला तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो अब इस विपदा का क्या निदान है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं भी विवश हूं। अपनी अर्जित सारी शक्ति से भी मैं उनकी आह की दिशा को नहीं बदल सकता। सज्ज हूं मैं उनके आहत मन का प्रतिघात सहने को। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण।
आंसुओं को मत बहाओ भाभी। ये समय इन्हें अस्त्र बनाने का है, दुख के भंवर में डूब जाने का नहीं है। क्रोध के बवंडर को उठाने का समय है भाभी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार कौन नहीं लेता है। छल से मारा गया है मेरे भैया को। वो राम, वो सीता, वो आधार बने इस षड्यंत्र के। सोचिए, जो राम दशानन का वध कर सकता है, क्या वो भैया को नहीं रोक सकता था सीता के हरण से? वो लक्ष्मण जिसने मेरी नाक काटी, मेघनाद का संहार किया, क्या वो सीता की रक्षा नहीं कर सकता था? परंतु नहीं की, क्योंकि ये एक षड्यंत्र था। भैया को उकसाया और फिर सीता को अकेला छोड़ा और फिर उसे पाने के बहाने से देवताओं के साथ मिलकर युद्ध किया।